हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शिवनित्या क्रिएशन। क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर जी की ज़िंदगी में एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आपके मन में कई सवाल पैदा होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लता मंगेशकर जी केवल एक गायिका ही नहीं थी, वह भारतीय संगीत की आत्मा थी। उनकी आवाज़ में वह जादू था जो न केवल कानों को बल्कि दिलों को भी छू जाता था। उनकी सफलता की कहानियाँ तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उनकी ज़िंदगी का ऐसा पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेहनत, समर्पण और लगन कैसे किसी को महान बना सकती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ऐसी कहानियाँ जो आपको प्रेरित करेंगी। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनका परिवार संगीत से जुड़ा था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक प्रसिद्ध गायक और नाटककार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, लता जी को बचपन में संगीत सीखने का मौका बहुत कम मिला था। उनके पिता का मानना था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई, संगीत की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। एक दिन लता जी के पिता ने उन्हें गुनगुनाते हुए सुना। उनकी नन्ही सी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि उनके पिता भी हैरान रह गए। उसी पल उन्होंने फैसला किया कि उनकी बेटी को संगीत में महारत हासिल करनी चाहिए। यह शुरुआत थी उस सफ़र की जो उन्हें स्वर कोकिला के मुकाम तक ले गया। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। 1942 में जब लता जी सिर्फ 13 साल की थीं, उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। छोटे छोटे स्टूडियो में गाने गाकर उन्होंने अपने परिवार को संभाला। क्या आप जानते हैं, शुरुआत में उनके गानों को लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी आवाज़ पतली थी। उस समय गायिका नूरजहां का दौर और लोग भारी आवाज़ों को पसंद करते थे। लता जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आवाज़ को निखारने के लिए दिन रात मेहनत की। आखिरकार 1949 में फिल्म महल का गाना आएगा आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गाने के लिए उन्हें कितनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था? संगीत निर्देशक को लगा कि उनकी आवाज़ इस गाने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन लता जी ने अपनी मेहनत से साबित कर दिखाया कि वह सबसे अलग हैं। अब हम आपको बताते हैं वह किस्सा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह बात है 1962 की, जब भारत चीन युद्ध हुआ था। देश में मातम का माहौल था। लता जी ने एक खास गीत गाने का फैसला किया जिसे सुनकर देश के हर नागरिक का मनोबल ऊंचा हो। यह गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों। जब यह गाना पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में गाया गया, तब वहां मौजूद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। नेहरू जी ने खुद कहा, लता, तुमने आज मुझे रुला दिया। यह गाना न सिर्फ एक गाना था, बल्कि यह देश के सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि बन गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी बेहद खास है। लता जी को यह गाना गाने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने पहले इसे गाने से मना कर दिया। कारण था कि वह इसे गाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार नहीं मानती थीं।
बाद में उन्होंने इसे गाने का फैसला लिया और इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने खुद को कई बार रोका ताकि उनकी आवाज़ में भावनाएं न छूट जाएं। यह गाना आज भी हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखता है। क्या आप जानते हैं, लता जी ने न केवल भारतीय भाषाओं में बल्कि विदेशी भाषाओं में भी गाने गाए हैं। उन्होंने 36 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उनके गाए हुए गानों ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के भारतीय संगीत की पहचान बनाई। एक और अनोखी बात यह है कि 1974 में लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। उन्होंने 25,000 से अधिक गाने गाए थे, जो अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है। लता मंगेशकर जी ने न केवल संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई बल्कि एक सच्ची देशभक्त भी थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सादगी, मेहनत और विनम्रता से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। उनकी आवाज़ भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। तो दोस्तों, यह थी लता मंगेशकर जी की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि लता जी का कौन सा गाना आपका सबसे पसंदीदा है।